अजय राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। आज की जल्दी से जल्दी आओ, कमेंट कर दो कौन कौन आया है जल्दी से। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। आइए जल्दी से सभी सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद साधुवाद। आइए दिव्यांशल राम राम सर बेटा राम राम जल्दी शर्मा राम राम बेटा राम राम त्यागी राम बेटा राम पूजा राम राम सर बेटा राम राम जल्दी से कमेंट आना तो टाबरो है। सीताराम राम राम सर बेटा राम राम। किरण राम राम सर बेटा राम राम। किट्टू राम राम सर बेटा राम राम। पावा दो लागू सर एक ने पावा दो लागू सर पूजा। हाँ बेटा पूछ रहो, जल्दी कमेंट करो। कौन कौन आया अभी तक? किसी ने कमेंट ही नहीं किया अभी। कौन कौन आया और कौन कौन आया जल्दी से। हाँ कपिल राम राम बेटा। हिम्मत राम राम से बेटा राम राम। मुस्कान राम बेटा राम राम बेटा राम। सोनू राम राम से बेटा राम राम। हाँ सब आ गए, लगभग 50 को प्लस आ गए। हाँ सीताराम कमेंट ऐसे 60 है, कोई बात नहीं बेटा, 10 और आने दो फिर अपन पढ़ाने लग जाएंगे। लगभग आ गए। हाँ चलो देखो इधर सभी अपना स्थान ग्रहण करे और आसन लगाकर बैठ जाओ। देखो एक बात है टावरो, जल्दी से आपको समझना है कि मैं क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, बस वो उस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस उस बात का आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है देखो मैंने आपको बताई थी कल डेयरी कृषि की विशेषता। कौन सी कृषि बताई? डेयरी, यानी डेयरी कृषि में मैंने आपको डेयरी कृषि बता दी थी। एक बार और दिखा दूं मैं आपको डेयरी कृषि। डेयरी कृषि टावरो, डेयरी कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि। कौन सी कृषि है टावरो? एक विशेष प्रकार की कृषि। ध्यान से देखना कौन सी कृषि? विशेष प्रकार की। विशेष प्रकार की क्या है टावरो? कृषि। डेयरी कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसमें जो पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? इसमें दूध के लिए पाला जाता है टावरो, पाला जाता है। और पशुओं के जो देखभाल के लिए ध्यान दिया जाता है टावरो, देखभाल का भी ध्यान किया जाता है। देखभाल का भी ध्यान दिया जाता है, उसको भी ध्यान दिया जाता है। और तो और इसके चिकित्सा चिकित्सा प्रजनन स्वास्थ्य इन सब का ध्यान दिया जाता है पशुओं के लिए। इस पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। बस ये डेयरी कृषि की परिभाषा है। आया समझ में? एक बार और आप देख लेना, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। डेयरी कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि होती है और इसमें पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, दूध निकालने के लिए पाला जाता है। और पशुओं के स्वास्थ्य प्रजनन एवं चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है और पशुओं की देखभाल भी की जाती है। ये डेयरी कृषि कहलाती है। बस सीधी सी परिभाषा है, आई समझ में? देखो अब इसकी विशेषता देख लेता हूं। किसके? डेयरी कृषि की विशेषता देखते हैं। जल्दी से इसकी विशेषता देखो, क्या विशेषता होती है इसकी। अपन विशेषता पे इसको ध्यान दे देते हैं, फिर उसके बाद अपनी कृषि समाप्त हो जाएगी। ठीक है देखो विशेषता डेयरी कृषि की क्या करनी है अपन को? विशेषता देखनी। डेयरी कृषि की विशेषता क्या लौटाओ? डेयरी कृषि की विशेषता पर ध्यान देना अपन को और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। देखो डेयरी कृषि की विशेषता में पहली विशेषता है आपकी पूंजी। क्या है टावर? पूंजी। क्या? पूंजी। दूसरी विशेषता है कि इसमें श्रम। तीसरी आएगी नगरीय और औद्योगिक। चौथी आएगी क्षेत्र। चौथी आएगी बाजार। पांचवी आएगी क्षेत्र। बस ये विशेषता है, बस और क्या है? यह विशेषता निकले इसकी थे समाप्त। अब देखो पूंजी, यानी कि आपके पास अधिक पूंजी होगी ना तो आप क्या करोगे? पशुओं को पालोगे, नहीं तो नहीं पालोगे। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है अधिक पूंजी की आवश्यकता? पशुओं को उनके घास, पशु पूंजी जब आपके पास पैसा रहेगा तब उनके घास उपलब्ध करा सकते हो, नहीं करा सकते हो घास। और उनके चराने के लिए उसके दूध निकालने के लिए और अधिक यंत्रों की क्या आवश्यकता है। और इसमें क्या कर दी जाती है? अधिक यंत्रों की क्या आवश्यकता होती है? यंत्रों की आवश्यकता होती है
इसलिए इसमें की पूंजी की आवश्यकता होती है। बस ये परिभाषा। अब पूंजी पूंजी क्यों चाहिए? मैं आपके पास पैसा होगा तो आप ताजमहल खरीद लोगे, आप दिल्ली घुमाओगे, आप कहीं ना कहीं घुमाओगे, आप ताजमहल बना लोगे। ऐसे कुछ भी हो, पैसा हो, आपके पूंजी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या? उसी प्रकार इसकी परिभाषा ये कहती है, क्या कहती है? ये कहती है कि परिभाषा, यदि अपने पास पूंजी है तो यदि पूंजी होगी तब क्या करो? पशुओं को चराने, दूध निकालने, चराने और गांठ संचित करने के लिए और तो और एक अधिक यंत्रों की आवश्यकता होती है पशु के लिए। अब अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें क्या अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह परिभाषा। अगली देखो, श्रम। अब देखो श्रम यानी मजदूर। क्या होता है? मजदूर। श्रम यानी मजदूर। यदि आपके पास अधिक मजदूर है तो आप क्या करोगे? पशु अधिक पालोगे। पशु अधिक पालोगे, क्या करो? पालोगे, नहीं पालोगे? आपके पास अधिक मजदूर है तो पशु पालोगे, और इनकी देखभाल के लिए पशुओं की क्या कर? देखभाल के लिए अधिक अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। और तो और टावर देखभाल के लिए श्रम, पशुओं पालने के लिए अधिक मजदूर की आवश्यकता है देखभाल के लिए, और इनके चराने के लिए दूध निकालने के लिए अधिक श्रम, वर्ष भर अधिक श्रम की आवश्यकता है। वर्ष भर क्या होती है? वर्ष भर अधिक श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है वर्ष भर। क्यों? आपके पास मजदूर रहेंगे तो आप क्या करोगे? आप मजदूर को ऑर्डर दोगे कि पशु की देखभाल करो, पशु को चराने जाओ, घास काट के लाओ, और तो क्या कहोगे? घास काट के लाओ, जिसे आप हाड़ी बोलते हो, दूध निकाल के लाओ। वर्ष पर क्या होती है? अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आई और समझ में? हाँ सर, आ रहा है ना, बस यही तो बताना चाहते। नगरीय और औद्योगिक केंद्र। अब नगरीय और औद्योगिक केंद्र में क्या होता था? जो पशु होते, नगरीय और औद्योगिक केंद्र, इन क्षेत्रों में क्या होता है? हर सुविधा क्या होती? उपलब्ध होती। किन क्षेत्र? नगर और औद्योगिक में हर सुविधा क्या होती? उपलब्ध होती। इसलिए इन पशुओं को पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है पशुओं को ये सारी सुविधा उपलब्ध होती है नगर में, इसलिए उनको कहाँ स्थापित किया जाता है? नगरीय केंद्रों के समीप उनको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। वहां उनको ले जाया जा सकता है, यातायात के साधन उपलब्ध होने चाहिए। नगरीय औद्योगिकरण में क्या होता है? यातायात के साधन अधिक उपलब्ध होने चाहिए, यातायात के साधन अधिक उपलब्ध होना चाहिए। तो पशुओं को आप क्या तुरंत बीमार पड़ जाओ तो उसको गाड़ी में बिठाकर कहां पर भी ले जा सको, वहां पर डॉक्टर मिल जाता है नगरीय और औद्योगिकरण में। और पशुओं की जहाँ पर औद्योगिक होगा, जहाँ उद्योग होगा, वहां पर उनको हर प्रकार की सुविधा मिल सकती है। आप भी काम कर सकते हो, उनकी देखभाल करवा सकते हो, बीमार पड़ जाए तो। इस प्रकार की वहां पर क्या होती है? इन्हें केंद्र को निकट स्थापित किया जाता है। बस ये बात। बाजार। अब देखो, इस कृषि को वहां यह कृषि, डेयरी कृषि वहां की जाती है जहां पर क्या होता है? बाजार होते, बाजार उपलब्ध है। यानी कि बाजार का मतलब क्या होता है? बाजार सब जानते हैं। आप क्या सोचते हैं? बाजार अलग है, वो बाजार वाली बात है। ठीक है, इस कृषि को वहां स्थापित किया जाता है नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समय इस कृषि को कहा किया जाता है? स्थापित नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में इस कृषि को क्या किया जाए? स्थापित किया जाता है। वहां पर एक कृषि की जाती है। बाजार के साधन उपलब्ध होते हैं। और ये कृषि में क्या होता है? ताजा दूध होता है। तब क्या होता है? ताजा दूध डेयरी होती है, और अन्य डेयरी होती है। और क्या होती है? अन्य डेयरी होने के कारण इन्हें बाजार के केंद्र के निकट स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाजार के केंद्र रहेगी, अच्छे दूध रहेगा, अन्य ताजा दूध रहेगा, अन्य डेयरी उत्पादन हो सकता है। इसलिए इनमें क्या होता है? इन्हें बाजार के निकट स्थापित किया जाता, उत्पादित किया जाता है। बस क्षेत्र, टावर क्षेत्र में तो आपको याद करना पड़ेगा यूरोप और कनाडा, न्यूजीलैंड और तस्मानिया,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये देश आपको याद करना पड़ेगा। डेयरी कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? तो डेयरी कृषि कनाडा, यूरोप, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 जगह डेयरी कृषि की जाती है सर्वाधिक। तो ये बात याद रखना, यूरोप, कनाडा, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर डेयरी कृषि का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर डेयरी कृषि की जाती है। बस ये समाप्ति, बस। और क्या याद करना? और कुछ बहुत चाहिए तो बताओ मेरे। मैंने क्या बताया आपको, याद रख लोगे। देखो, डेयरी कृषि में पूंजी, एक बार समझाता हूँ। पूंजी, डेयरी कृषि की विशेषता पूंजी। या मान लो आपके पास अधिक पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हो? उनके घास मंगवा सकते हो, चराने की व्यवस्था कर सकते हो, दूध की व्यवस्था कर सकते हो। और पशुओं के चराने देखभाल के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और तो और इनके पास अधिक यंत्र होना चाहिए, दूध निकालने के लिए तरह तरह के यंत्र आते हैं। या फिर उनका डेयरी स्थापित करते हो तो वहां पे लीटर से मापा जाता है, मीटर से मापा जाता है। और जो भी यंत्र आते हैं तो पशु के अधिक देखभाल के लिए, खर्च के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास चारा ना रहे, इसे मंगवाते तो आपके पास पूंजी चाहिए। आपके पास घास ना रहे, बाहर से मंगवाते तो आपके पास पूंजी चाहिए। यदि आपके पास दूध तो मिलेगा, क्यों मिलेगा? पशु तो पालते तो दूध तो रहेगा। तो इस प्रकार क्या होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्रम वर्ष पर आपको पशु को देखभाल के लिए, चराने के लिए, घास के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता नहीं, मजदूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नगरीय और औद्योगिकरण, इन इस कृषि को वहां स्थापित की जाती है जहां पर हर प्रकार की सुविधा हो। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण के लिए इनके यहाँ क्या होना चाहिए? ऐसी समझ में किसको कमेंट आया है? चलो शर्मा सर, अच्छा समझ में आ रहा है। देखो, नगरीय और औद्योगिकरण, ये इन क्षेत्र में क्या किया जाए? डेयरी का स्थापित की, क्यों? यहाँ पर यातायात की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पाशुचरीकरण, पाशुचरीकरण है ना, यानी पशु के लिए, पशु के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए। पशु शहरीकरण का मतलब है पशु के लिए, यानी आप ये लिख सकते हो यहाँ पर पशु, पशुओं के लिए, बस। ठीक है, हाँ सर, सही है। ये पशुचीकरण के लिए, पशुचीकरण के लिए यहाँ पर अनेक केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है। और इनका जो बाजार, नगरीय और औद्योगिक केंद्र का स्थापित की जाती है। करती बाजार, बाजार याद करना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, कनाडा और यूरोप। ये बात आपको याद करनी है, बस। ये हो गया सर, एक बार और पढ़ के बताओ। पशु को जल्दी आपने बताया नहीं। हाँ बेटा, क्या लिखा है? पाशुचीकरण, पाशुचीकरण, बस। चूरीकरण मतलब कि ये होता है, देखो इधर, पशु यानी पशु, फिर इसके बाद आता है प्लस से चूरीकरण, है ना। पशुओं को चराने, देखभाल के लिए केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है, बस। पशुओं को शूरीकरण यानी इनको केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है, बस। पशु शूरीकरण, ये बस ये बात। देखो आगे देखो, बस आप देखते रहो। बाकी मैं संभाल रहा हूँ, झेल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, जहाँ समझ में आ जाए वो कमेंट नहीं करना है, फालतू कमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है टावरो, ध्यान दो। एक कष्ट लिखो, भूमध्य सागरी कष्ट। अगली कष्ट है क्या टावरो? भूमध्य सागरीय कष्ट, भूमध्य सागरी कष्ट। देखो टावरो, भूमध्य सागरी कष्टी, ये देखने अब आप, बहुत सरल कष्टी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। देखो देखो इधर, भूमध्य सागरी कष्ट, भूमध्य सागरी कृषि वहां की जाती है। इस कृषि को वहां किया जाता है जहां पर
जलवायु जलवा जलवायु वाला प्रदेश में की जाती, प्रदेशों में की जाती, कहाँ की जाती, जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ की जाती, जलवायु प्रदेशों में की जाती। क्यों की जाती है, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि, कौन सी कृषि है, विशिष्ट प्रकार की कृषि है। विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की, इसमें खट्टे फलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। खट्टे फलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, खट्टे फलों पर के उत्पादन पर क्या अधिक बल दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। बस ये करती हूँ ये। और क्या किया आपने, भूमध्य सागरीय कृषि ये जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है, इसमें खट्टे फलों पर अधिक ध्यान या अधिक बल दिया जाता है। और तो और आप ध्यान से सुनना है। और यहाँ पर क्या होती है, इस प्रदेश में क्या होता है, शुष्क कृषि भी की जाती है। क्या, कौन सी कृषि की जाती है यहाँ पर, शुष्क कृषि, भूमध्य सागरीय वाले कृषि में शुष्क कृषि भी की जाती है। यहाँ पर जलवायु प्रदेशों में यहाँ पर शुष्क कृषि भी की जाती है। और यहाँ पर जो गर्मी के महीनों में, जब गर्मी आती है तो गर्मी के जो महीने आते हैं उनमें जून जुलाई अप्रैल, इन महीनों में यहाँ पर क्या होता है, जैतून पैदा किया जाता है। जैतून जैतून और अंजीर, अंजीर पैदा किए जाते हैं। जैतून और अंजीर पैदा किए जाते हैं गर्मी के महीनों में, ठीक है। और जब यहाँ के जो लोग रहते हैं, यहाँ का जो लोग रहते हैं जलवायु प्रदेशों में, जब यहाँ के जो लोग, सॉरी हाँ, यहाँ के जो लोग रहते हैं तो ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और ये गर्मी के महीनों में जैतून और अंजीर पैदा करते हैं। और अमेरिका अमेरिका और यूरोप, ये लोग क्या करते हैं, शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, शीत शीत ऋतु में, शीत ऋतु में ये क्या करते हैं, सब्जियों की मांग करते हैं। कहाँ के लोग, अमेरिका यूरोप के लोग किसकी मांग करते हैं, सब्जियों और फलों की मांग करते हैं। क्या करते हैं, फलों की मांग करते। कौन से लोग करते हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग शीत ऋतु में सब्जी और फलों की मांग करते कि मुझे भिंडी चाहिए, मुझे ककड़ी चाहिए, मुझे आलू चाहिए, मेरे को पत्ता गोभी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को गाजर मूली सभी चाहिए। तो इसके क्या करते हैं, मांग करते, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मांग करते। तब यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या की जाती है, कहां पर, इस जलवायु क्षेत्र में क्या की जाती है, ये मांग करते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या की जाती है, अंगूर उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, अंगूर उत्पादन किया जाता है। और मदिरा, क्या किया जाता है, मदिरा मदिरा का उत्पादन किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा, उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। मतलब अच्छी शराब, अच्छी बियर का, अच्छी क्वार्टर का, देसी का, लाल का, मैकडॉन का, जो भी आता है वो मेरे को नहीं आता, मैं पिता नहीं, ठीक है। उसका क्या किया जाता है यहाँ पर, बताओ, उत्पादन किया जाता है। ओके, क्या देखो, आई समझ में, सर एक बार और समझा दो, इसका कमेंट है, देख बेटा। सीताराम, भूमध्य सागरीय कृषि यह जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। कौन सी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। तो यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। कौन सी कृषि, एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। और यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है ना, तभी यहाँ पर खट्टे फल उत्पादन किए जाते हैं। खट्टे फलों पर क्या ध्यान दिया जाता है या बल दिया जाता है। और यहाँ पर शुष्क कृषि भी की जा सकती है जलवायु प्रदेशों में। और जब गर्मी के महीने में ये लोग क्या करते, जैतून अंजीर भी पैदा करते हैं। और शीत ऋतु में क्या करते हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग सब्जी और फलों की मांग करते हैं। तब यहाँ पर क्या गया, अंगूर और मदिरा का अच्छा उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा उत्पादन की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। ये कृषि, ये लो लिखो, लिख लो जल्दी जल्दी, फिर अपन हो जाएंगे फ्री। फिर कोई बात नहीं, ठीक है। 15 मिनट में लिख लेते हैं अपने, 15 मिनट क्लास हो गए होंगे तो जल्दी चलो। देखो, हेडिंग डालो, डेयरी का लिखवा दिया था, पर लिख लेना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मिला के ये एक विशेष प्रकार की कॉफी है। नहीं बेटा, ये लाइन एडने की क्या बनी, ये लिखना, ठीक है। देखो, डेयरी कष्टी की विशेषता, डेयरी कष्टी की विशेषता, ठीक है। इसमें लिखना है पहला नंबर पूंजी, पूंजी लिखनी है। डेयरी कष्टी में क्या लिखना है आपको, पूंजी लिखनी है। हाँ, पूंजी लिखनी है, देखो जल्दी पूंजी। पशुओं के घास चराने, पशु की घास चराने, दूध पालने, निकालने में अधिक यंत्रों की आवश्यकता 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 होती है। इसलिए इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो जल्दी, पशुओं के घास चराने, दूध निकालने वे अधिक यंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला देखो श्रम, श्रम की भी देख लो। पशुओं को चराने के देखभाल, दूध निकालने में आदि कार्यों के लिए अधिकारी के लिए अधिक अधिक वर्षीय वर्ष की आवश्यकता आवश्यकता होती है। देखो जल्दी, नगरीय औद्योगिकरण, नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात यातायात सुविधा उपलब्ध होना उपलब्ध होना वे
उपलब्ध होने के कारण इन्हें इन्हें होने के कारण इन्हें होने के कारण वे पांच चूरीकरण करण पाश्चुरीकरण नहीं बताया मैंने, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण होता है, क्या होता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है सर, आप, हाँ किसने कमेंट किया, सॉल्यूशन सर आपने पाश्चुरीकरण लिखा है, कोई बात को नहीं बेटा, पर ये वाला पाश्चुरीकरण जैसा ही होता है। कौन सा पाश्चुरीकरण है, पशुओं के लिए, पशुओं के लिए, पशुओं के लिए सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन्हें केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, किया जाता है। अगर लिखो बाजार, जल्दी से लिखो बेटा, बाजार, बाजार, कृषि को, इस कृषि को नगरीय और औद्योगिक 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 केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र अगर दूध के अन्य अन्य उत्पाद के से बाजार होते हैं। फिर अगला लिखो क्षेत्र, अगला लिखो 5वां नंबर क्षेत्र, 5वें नंबर पर लिखो क्षेत्र। यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये लौटाओ, जल्दी से लिखो। अगली कृषि लिखो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, नई कृषि, ये कृषि भूमध्य जलवायु जलवायु वाले
प्रदेशों में की जाती है, क्योंकि यह विशिष्ट प्रकार की काशी है। ठीक है, यहाँ पर शुष्क काशी की जाती है, यहाँ पर शुष्क काशी की जाती है और गर्मी के महीनों में जैतून और अंजीर पैदा और गर्मी के महीने में जैतून अंजीर पैदा किए जाते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप और अमेरिका में सब्जियां में फलों की मांग होती है, तब मांग होती है, तब यहाँ से कई देशों में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूर से अच्छी गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। ये लो कल बढ़ेंगे भाई, देख देखो। ठीक है, आज की छवि तो हाँ, शवीकरण पाश्चुरीकरण से पाश्चुरीकरण बेटा पाश्चुरीकरण से होता है। ये वाला से ये पाश्चुरीकरण, ये वाला ठीक है। पाश्चुरीकरण से होता है, पाश्चुरीकरण से होता है। कौन सा? पाश्चुरीकरण से होता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण से होता है, ये वाला सही है। वो हो सकता है मिस्टेक आ जाए, उसने ये वो लिखा है पाश्चुरीकरण, ये लिखा गया क्या लिखा? पाश्चुरीकरण लिखा गया, तो ये वाला सही। पाश्चुरीकरण ये सही तो लिखते पाश्चुरीकरण, ये वाला ये पाश्चुरीकरण ठीक है। ये वाला दोनों एक ही है। ये वाला थोड़ा याद रखना, गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। तो ये लिख लेना पाश्चुरीकरण। ठीक है, सभी को राधे राधे। इसके सनातन धर्म की बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है।